नमस्कार। नूतन दीक्षित की कहानियां चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नूतन दीक्षित आज सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी खूचड़। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वे 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर आधे घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाए ठाए करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़ी ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर न आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदन लाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था कि यह मेरा सर्वस्व ही लुटाई देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई न कोई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती तो? रामेश्वरी ने डिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है, न आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गलानी के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं न दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहां तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों ही से तो भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहां से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब साम्राज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है।
यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों को सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गई? देखने में तो वह बिल्कुल भोली सी थी, समझे कहीं सुन लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बक बक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या न करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूं। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जलती उसका यह पुरस्कार मिला। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियां सब सेवर हैं होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयां आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तांता बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को जो ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी। मेहरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। यह महाशय फूले न समाई, बोरिया बांधना लेकर पहुंच गई और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आवा भगत में कोई कमी नहीं होती तो शायद उन्हें भी जाने की कोई चिंता न थी, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगी? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर पर सवार हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रही। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंद गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं। उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर
छीके या आले पर रख दे। पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी आई तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथों में दम नहीं है? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसूर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देख कर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। महरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यकीन न होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने को डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी, काम कराना होगा तो खिलाइएगा, नैम काम कराना होगा तो भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बचा भी रहा? तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण। यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहेगा? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गई। और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं हैं, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? बेवजह क्यों नहीं? इसने मटके को संभाल कर पकड़ा क्यों नहीं? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गई। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला।
उसकी समझ ही में न आता था यह किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते हैं और कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए। कल महरी बैठ रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। जो जो मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते जाते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहीं तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही न हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही न करूं, जो यह कहें वही करूं, न जो भर कम न जो भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग उड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करके लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी नहीं आई? रामे, नहीं। कुंदन, तो फिर? रामे, जो आपकी आज्ञा। कुंदन, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामे, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोस की महरी को क्यों न बुला लिया? रामे, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लेती हूँ। कुंदन, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। रामी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया। अब तुम्हारी ही अकल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामे, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन, तुम मुझे बनाती हो। रामे, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं। मैं तो हुजूर की लौंडी हूं, जो कहिए वह करूं। कुंदन, मैं तो जाता हूं, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। रामे, जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूंगी। कुंदन, आखिर तुम क्या खाओगी? रामे, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन, लाओ बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूड़ियां लाई। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, महरी आई? रामे, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामे, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदन, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामे, मुझे यह हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामे, बिल्कुल। कुंदन, तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? रामे, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो महरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ महरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामे, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? रामे, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने व्यवस्था से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामे, आप करते हैं। कुंदन,
मैं तो घर के मामले में कुछ न बोलूं। रामे, आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, यह समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी थी और थी भी बेजा। रुपए तो न मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगा कर बोले, कितना सोती हो तुम? रामे, मजूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए न वसूल करना। रामे, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामे, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में न बोलूंगा। रामे, और जो मैं घर लुटा दूं तो? कुंदन, लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। रामे, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन, इस भूल को क्षमा करो। रामे, सच्चे दिल से कहते हो न? कुंदन, दिल से। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी खूचड़।